वेलकम टू द रियलम एक्सप्लेन। हमें हमारी मांगा की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड डोंगफेंग एक ऐसा हेवनली एनलाइटमेंट वॉरियर जो 10,000 एनिमीज का मैच था। जब डोंगफेंग की पावर की गूंज ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स तक पहुंची तब वह सब एक साथ आकर बस एक मिस्टेक, कब डोंगफेंग एक गलती करे और वो उस पर हमला करे और उसको मार दे। और उन्हें यह मौका तब मिला तब डोंगफेंग ने अपने सारे ट्रुप्स को अपने एनिमीज को सरेंडर करवाने के लिए भेज दिया। लार्ज स्केल ऑफ आर्मी, थाउजेंड्स ऑफ वॉरियर और एक अकेला डोंगफेंग ने एक एक करके ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स के मेंबर्स को मारना शुरू किया। युद्ध अपने अंतिम स्तर तक पहुंचा और डोंगफेंग ने घुटने टेक दिए। डोंगफेंग को घुटने टेकते हुए देख ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स के मेंबर खुश होने लगे कि आखिरकार उन्होंने ये जंग जीत ली। तुम लोगों को क्या लगा कि डोंगफेंग ने सच में घुटने टेक दिए? डोंगफेंग डेडली लुक के साथ अपने पेट से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। यह देखकर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स के मेंबर हैरान हो जाते हैं। स्वॉर्ड निकाल कर डोंगफेंग कहता है, हिम्मत है तो आओ लड़ो मुझसे। डोंगफेंग की स्वॉर्ड द हेवंस पिवॉइड, एक ऐसी स्वॉर्ड जो हेवंस को भी दो हिस्सों में काट सकती है। डोंगफेंग की स्वॉर्ड की टेरेबल पावर देखकर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स के मेंबर कांपने लगते हैं। और अब जाके हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है और हमारे एमसी का नाम है लिंग यूटैन। एमसी आते ही अपने सीनियर से कहता है कि सीनियर्स आप लोग मुझे जाने दे, मैं डिमोनिक कल्ट लीडर का सिर काट के लाऊंगा। मास्टर लिंग यूटैन, आप तो पहले से ही घायल हो रहा, आपने तो अपनी स्वॉर्ड भी खो दी है। मेरी स्वॉर्ड टेक्निक स्पीकिंग अबाउट वेपन्स है। डोंगफेंग, यह तुम्हारी जिंदगी और इस डिमोनिक कल्ट का अंत है। जो तुमने हमारे माउंट हुआ सेक्ट के मेजर मेंबर्स एंड माइनर डिसाइपल्स को मारा है, तुमने इतने सारे राइटियस वॉरियर्स को मारा है, तुम इस हेवंस के अंडर एक और दिन नहीं जी पाओगे। यह तुम्हारी डिमोनिक कल्ट इस दुनिया के लिए अभिश्राप है। द हेवन कौन है? वो एक जो हेवन को कंधे पर रखता है। क्या तुम सीरियसली मेरे साथ इस टाइम पर शब्दों के साथ खेलना चाहते हो? क्या है हेवन? यह कहते ही द पावर ऑफ सुप्रीम इनहेरिटेंस ऑफ गुड फॉर्चून एक्टिवेट होती है। एक तेज साउंड आता है। इस साउंड के कारण ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स के मेंबर पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं और बेबस होकर अपने कानों को अपने हाथों से ढकने लगते हैं। वह बेबस होकर अपने घुटनों पे आ जाते हैं और उनके मुंह और कानों से खून निकलने लगता है। डोंगफेंग कहता है, यह है एब्सोल्यूट पावर। डोंगफेंग के इतने कहने के बाद ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स के मेंबर्स खुद की जान निकालने लगते हैं। उसके बाद डोंगफेंग डेड बॉडी के पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है। डोंगफेंग की ऐसी पावर देख लिंग यूटैन कांपने लगता है। लिंग यूटैन कहता है, मैं अपनी बॉडी को क्यों नहीं हिला पा रहा, और उसके मुंह से खून निकल जाता है। के बाद डोंगफेंग हीरो के पास आता है, उससे कहता है, क्या तुम जानते हो कि इतनी पावर होने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ क्यों लड़ा? लिंग यूटैन कहता है, चुप हो जा डीमन, तुम कभी भी द ग्रेटेस्ट स्क्रोल ऑफ माउंट हुआ सेक्ट्स तक नहीं पहुंच पाओगे। क्या तुम सोचते हो कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे उन लोनली स्क्रोल्स के लिए किया? तो तुमने ये किस लिए किया? मैंने ये सब कुछ अपने टेस्ट के लिए किया। लिंग यूटैन ये सुन के हैरान हो जाता है। डोंगफेंग कहता है, मेरा मतलब तुम्हारा फेस। लिंग यूटैन कहता है, मेरा फेस? डोंगफेंग अपना हाथ हीरो के सिर पे रखता है और अपनी एनर्जी उसके सिर के अंदर छोड़ देता है। लिंग यूटैन अपने बीवी और बच्चे को याद करने लगता है और कहता है, मैं अपने बच्चे को मार्शल आर्ट सिखाना चाहता हूँ। उसके जन्म के बाद जब वह माउंट हुआ सेक्ट को रिबिल्ड करेगा जो इस डीमन ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन अब यह सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। हीरो कहता है, आई एम सॉरी। डोंगफेंग हीरो की तरफ देखता है। लिंग यूटैन को लगता है कि अब उसका अंत आ गया है। लिंग यूटैन कहता है, क्यों? और डोंगफेंग अपने गर्दन पर अपनी तलवार रख लेता है और डोंगफेंग अपना सिर काट लेता है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड इनविंसिबल ऑफ द ईस्ट हेवनली डीमन मारा गया लिंग यूटैन के हाथों। ये रूमर्स दुनिया में सारी तरफ फैल गए। डोंगफेंग द हेवनली डीमन मारा गया माउंट हुआ सेक्ट फर्स्ट रैंक डिसाइपल के हाथों। डेथ ऑफ डिमोनिक कल्ट लीडर कारण पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी आ गई। पूरे म्यूरियम वर्ल्ड में ग्रेट चेंज आया और इस एरा को जाना गया मिंग डायनेस्टी के नाम से। जब डिमोनिक कल्ट के कारण पूरी दुनिया में डार्कनेस छाई थी, जब पूरी दुनिया अंधकार में चली गई थी, तो यंग डायनेस्टी
लेके आया एक नया सूरज आसमान में। हमारे एमसी को एक डार्क रूम में कैंडल दिखाई देती है, पर उसे पता नहीं कि वो कहाँ पर है। वो उसकी बॉडी को महसूस करता है, तो फिर उसे फील होता है कि उसके दोनों हाथ और दोनों पैर किसी ने तो बांध दिए हैं। जिसने भी उसके हाथ पैर बांधे उसके लक्षण सही नहीं दिख रहे मुझे। वो तो हमारे हीरो की लूट के ही मानेगा। हमारा हीरो साइड में देखता है और उसे दिखाई देता है एक बुढ़ा, वो टेबल पे बैठा हुआ और कैंडल को देखते हुए हमारे हीरो से कहता है, तेरा जैसा आज तक नहीं देखा, आज तेरी इज्जत लूटूंगा मैं। हमारा हीरो कहता है, क्या आज मेरी इज्जत लूटी जाएगी? ओह माय गॉड। अरे मजाक कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं कहता वो बंदा कहता है, आज तो तेरी मौत है, आज मैं तेरी सर्जरी करूंगा यहाँ पर। देख मेरे वेपन्स। ओए सॉरी, ये वेपन्स नहीं, ये तो सर्जिकल टूल्स हैं जिससे मैं तुम्हारी सर्जरी करने वाला हूँ। बुढ़ा कहता है, क्या तुम्हारे घर में चिंटू है? नहीं है तो एक मौका हमको भी देके देखो। चिंटू नहीं तो हो जाएगा, बस थोड़ी ही तो देर की बात है। पहले तुम्हारी सर्जरी करते हैं और तुम्हें मर्द से औरत बनाते हैं, क्योंकि मैं कोई गे नहीं हूँ। ये सुन के हमारे हीरो की फटके हाथ में आ जाती है। तुम उसके एक्सप्रेशन उसके फेस पे साफ साफ देख सकते हो। भाई कोई तुम्हें रात में उठा ले और तुमसे ये कहे, भाई तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी यार। हमारे हीरो के साथ तो ये होने जा रहा है। हमारे एमसी का आशिक वो अपना सर्जिकल टूल उठाता है। भाई हमारे हीरो के तो फटके हाथ में आ चुकी है। ये बुढ़ा इसको मारने से पहले इसकी सच्ची में मार लेगा। जैसे ही वो अपना पहला कट लगाता है, हमारा एमसी अपने सपने से जाग जाता है। इतना बुरा सपना देख के हमारा एमसी पसीने पसीने हो चुका है। एमसी खड़ा होकर बैठ जाता है। हमारा एमसी अपनी पूरी बॉडी पर सर्च करता है कि उसके लवर ने उसका कट कहाँ पर मारा है। हमारे एमसी को उसके लवर की बात याद आती है कि उसको लड़की बनाना चाहता था। तो फिर वो अपना कच्चा उठा के देखता है कि सच्ची में काट तो नहीं दिया। फिर उसे मालूम चलता है कि नहीं अभी तक तो नहीं काटा है, अभी तक तो वो उसका सेफ है। हमारा एमसी सिर पकड़ के सोचता है कि उसका लवर कितना डेंजरस था, उसको लड़की बनाने के लिए राजी हो गया था बंदा, और फिर उसकी मारना चाहता था। हमारा एमसी थोड़ी ये चीज़ जोर से बोल देता है, जिसके कारण उसका सिर बर्दर जाग जाता है और उसको डांटने लगता है कि तुम अभी तक सो ही नहीं, आवाज़ मत कर, चुपचाप सो जा, नहीं तो 2 थप्पड़ मारूंगा साले तेरे। सो जा साले, सुबह उठ कर ट्रेनिंग भी करनी है। हमारा एमसी कहता है, ये साले भी तो शोर मचा रहे, साले इनको कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मुझे ही बोलेगा। हमारे एमसी के अंदर अचानक से डोंग फैग की आत्मा आ जाती है। के बाद वो शांति से सो जाता है और इन चूतियों का रात भर चालू रहता है। ये रात तो में भी ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, साला प्यार में पागल है। एक चूतिया पता नहीं अपने आप को क्यों मार रहा है, एक खराटे ले रहा है और तीसरे नंबर वाले की तरफ लॉटरी लग गई है। और इनका चूतिया सीनियर ब्रदर हमारे हीरो को डट के चुपचाप सो गया और हमारे एमसी को गहरी नींद आ चुकी है। और अब ये सारे चूतिया ही लेट हो चुके हैं। इनका सीनियर ब्रदर इन्हें चिल्ला के उठाते हैं कि उठ जाओ सालो, सुबह हो गई है।